चलिए हमारे साथ सुषमा खरकवाल जी इस वक्त जुड़ चुके हैं लखनऊ में। बहुत स्वागत मैम आपका। लेकिन मैम विभत्स घटना ये जो इस वक्त है, अभी क्या कुछ अपडेट मैम आपको मिल पा रहा है पूरी घटना को लेकर? देखिए, बड़ी दुखद घटना है। ऊपर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो फंसे हुए थे। हमारी प्राथमिकता है कि पहले बच्चों को निकाला जाए, उनको हॉस्पिटल भेजा जाए, जो घायल है उनको हॉस्पिटल भेजा जाए। और अभी पूरा प्रशासन वहाँ पे खड़ा है, एम्बुलेंस खड़ी है, सब खड़े हैं। मैं भी अभी लखनऊ में थे, अभी मैं लखनऊ से बाहर आई हूँ। मैम अभी तक क्या जानकारी आप तक पहुंची है? कितने लोग तकरीबन अंदर फंसे होंगे? क्योंकि नीचे तो पेट शॉप थी, ऊपर बताया जा रहा है लाइब्रेरी थी, जाहिर तौर पर बच्चे पढ़ रहे होंगे। हाँ, लेकिन अभी कुछ जन हानि की सूचना नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी कोई खबर न मिले कि कोई जन हानि हो। प्रयास किया जा रहा है बच्चों को बचाने का। जो भी वहाँ है, ऊपर लाइब्रेरी है, वहाँ जो भी गया है सबको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल मैम, कोचिंग भी थी, लाइब्रेरी भी थी। मैम आप तक कोई भी डिजिट, कोई भी आंकड़ा क्या अभी तक पहुंचा है? कितने हो सकते हैं अंदर बच्चे यहाँ पर? नहीं, अभी कुछ आंकड़ा नहीं मिला है। अभी प्राथमिकता है कि आग बुझे और जो घायल है उनको हॉस्पिटल भेजने का। दीवार तोड़ करके प्रवेश कर रहे हैं और ज्यादातर बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ बच्चे अभी अंदर हैं, इसलिए एक कमरे का निरीक्षण किया जा रहा है। हमारी प्राथमिकता है कि पहले सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल करके उनको अस्पताल या घर पहुंचाए। इसमें पूरी टीम, प्रशासन के लोग, फायर ब्रिगेड के लोग लगे हुए हैं, एम्बुलेंस से मौके पर है और सारा प्रशासन लगा हुआ है और शीघ्र से शीघ्र आग बुझा करके हम बच्चों को निकाल पाएंगे, ऐसा उम्मीद है। सर, इससे पहले भी बड़े हादसे हुए हैं तमाम को आप सुन रहे थे। लगातार कोशिशें चल रही हैं, उनका कहना है लगातार एक कोशिश की जा रही है जो बच्चे अंदर फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए, लेकिन अभी तक कोई डिजिट जो है वो सामने निकल कर नहीं आई। सुषमा जी, अगर अभी बात की जाए तो मैम कितनी गाड़ियां फिलहाल मौके पर पहुंची हैं और आपको स्थिति का क्या अपडेट मिल रहा है? इस आग की अगर बात की जाए तो तस्वीरों से पता चल रहा है कितनी भीषण ये आग फैली हुई है। कब तक कंट्रोल पाएगी, कब तक स्थितियां जो है वो नॉर्मल हो पाएंगी? यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी लगातार आ रही है वहाँ पे और नगर निगम की पूरी टीम वहाँ पे मौजूद है। हमारे सारे अधिकारी मौजूद हैं, एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ी है। जो भी मतलब कहीं भी शासन प्रशासन की तरफ से कोई चूक नहीं हो रही है। अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन कोई 3-4 बताता है, कोई 2-3 बताता है। अभी एग्जैक्ट फिगर कुछ देर बाद आपको मिल जाएगी। यहीं आप अंदर सभी बच्चों को निकाल लिया गया है। ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे, सभी बच्चों को निकाल लिया गया है, जो उनका स्टेटमेंट अभी आया है, जैसा कि हम आपको सुना रहे थे। कोचिंग सेंटर में आग लगी है और ये थाना अलीगंज के क्षेत्र में आता है। सभी बच्चों को सुरक्षित बचाया जाए, ये प्राथमिकता है। ज्यादातर बच्चों को निकाल लिया गया। मात्र 2-3 या 3-4 बच्चे, ऐसा बच्चों के साथियों का कहना है कि अंदर वॉशरूम में बंद कर लिए थे। फायर ब्रिगेड के लोग टॉप फ्लोर पर पहुंच गए, वहां कोई नहीं है। पूरा एक कमरा सर्च कर लिया गया, वॉशरूम देख लिया गया। सेकंड फ्लोर की दीवार तोड़ करके पास के घर से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अंदर प्रवेश कर गए। धुआं अधिक है तो एग्जॉस्ट फैन लगाए गए हैं और एक कमरे का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरी जानकारी हम सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद कहेंगे। अभी प्राथमिकता है कि सभी घायलों को हम अस्पताल में बेहतर इलाज दें और सबको सुरक्षित निकाल लें। कितने लोग घायल हुए हैं सर, कुछ जानकारी? अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है। अभी धुएं की वजह से, आग की वजह से अभी घायलों की जानकारी नहीं मिली। कुछ बच्चे कूद गए थे, उनको चोट लगी, उनको अस्पताल भेजा गया है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है क्या वो अभी कुछ मिनटों में पूरा हो जाएगा। लगातार कर्मचारी काम कर रहे हैं। कोई कैजुअल्टी की जानकारी? अभी कोई कैजुअल्टी की जानकारी। अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है? पूरी तरह से अस्पताल, एम्बुलेंस सभी मौके पर हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौके पर हैं और चिकित्सकों को हमने यही बुलाया है कि अगर फर्स्ट एड की आवश्यकता पड़ती तो यही इलाज शुरू हो जाए, ऑक्सीजन वगैरह सब लेकर के। पेट शॉप थी और कोचिंग थी, इसके अलावा कुछ यहाँ पर था क्या? यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर था, एनिमेशन सेंटर था जो, और एक पेट शॉप थी। पेट शॉप थी। इसी में क्या ब्लास्ट हुआ है सर? क्या अभी कुछ हम कह नहीं पाएंगे जब तक मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल जाती। तो फिलहाल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे, जो कि पल पल की जानकारी रखे हुए हैं। हर स्थिति को वो बहुत बारीकी से देख रहे हैं, उसी को लेकर जानकारी फिलहाल इस वक्त वो जानकारी मिली है कि अभी फर्स्ट फ्लोर जो है, टॉप फ्लोर पर कोई नहीं है। फर्स्ट फ्लोर की दीवार तोड़ करके फायर ब्रिगेड के लोग अंदर गए हैं। धुआं अधिक है,
एक एक कमरे का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सभी बच्चों को सुरक्षित निकाला जाए हमारी प्राथमिकता है। और प्रशासन और जो चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े लोग हैं सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एम्बुलेंसेज मौके पर हैं और हमने अस्थायी रूप से चिकित्सकों को बुला रखा। अगर किसी बच्चे को तुरंत फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है उसके भी इंतजाम यहीं पर किए गए हैं। ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर कह रहे हैं फर्स्ट एड की पूरी व्यवस्था यहीं पर की गई है। चीजें जो हैं वो जल्द कंट्रोल में कर ली जाएंगी। सुषमा खरकवाल मेयर हमारे साथ लखनऊ की इस वक्त लगातार बनी हुई हैं। मैम, फिलहाल ब्रजेश पाठक साहब को हम सुन रहे थे, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी और लगभग सभी को बाहर निकाल दिया गया। कुछ एक आध बच्चे यहाँ पर भीतर फंसे हो सकते हैं। आप तक मैम क्या क्या जानकारी अभी तक पहुंच पा रही है, क्योंकि आप भी जानकारी ले रहे होंगे इस पूरे मैटर को लेकर? अभी नगर आयुक्त वहीं पे खड़े हैं। हाँ। उन्होंने बताया कि शायद 2-3 बच्चे लड़के फंसे हुए हैं शायद, लेकिन अभी कोई हानि नहीं हुई है और जल्दी उनको निकाला जा रहा है जो बच्चे के अंदर फंसे हैं। यानी कि मैम कैजुअलिटी की कोई जानकारी अभी तक आप तक नहीं पहुंची है? अभी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। ठीक, बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुषमा खरकवाल लखनऊ में हमारे साथ जुड़ी थी। मयूर हमारे सहयोगी लगातार बने, उनका सीधे रुख कर लेते हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर ही इस वक्त मौजूद है। मयूर, क्या स्थिति फिलहाल अभी बनी हुई है? ब्रजेश पाठक को हम सुन रहे थे, कह रहे हैं कुछ समय लगेगा, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ समय लगेगा इस आग को पूरी तरीके से कंट्रोल करने को लेकर। अभी ताजा स्थिति क्या है, क्योंकि मौके पर आप मौजूद है, बताएगा। हाँ, देखिए आंकड़े अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि कितने लोग अंदर मौजूद थे, कितने यहाँ पर फंसे हुए हैं, लेकिन आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लोग आंखों में लोगों के आंसू हैं क्योंकि तमाम लोगों के जो बच्चे हैं वो अंदर यहाँ पर फंसे हुए हैं। और देखिए आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जिनके अगर परिजन अंदर जो फंसे हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स अंदर लाइब्रेरी में कोचिंग में जो पढ़ाई कर रहे थे, उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये आश्वासन जरूर दिया है कि जल्द से जल्द सबको बाहर निकाला जाएगा और प्रयास यहाँ पर जो है बिल्कुल मयूर, क्योंकि आंकड़े तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन बाहर जो लोग परेशान हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं, जाहिर तौर पर उनके बच्चे हैं, उनसे जरा पूछिए कि कितने बच्चे अंदर हो सकते हैं अभी? नीचे डॉग पेट शॉप में आग लगी है। अच्छा, पेट शॉप में आग लगी है। ऊपर कोचिंग है। आग एक्चुअली में पेट शॉप आग लगी थी, नीचे पेट शॉप में लगी थी, कोचिंग में नहीं लगी। नहीं, आप वहीं थी क्या मैम जब ये? नहीं, हमें तो पता चला, हम आए। हमारे बच्चे यहाँ एडमिट थे, हम लोग अभी कल शाम तक एडमिट करके डॉग्स को गए हैं। उनकी सर्जरी होनी थी, सर्जरी हुई भी। बच्चे पोस्टर में थे, जो बच्चे ग्राउंड फ्लोर पे थे उनको उन लोगों ने निकाल लिया, बट जो बच्चे बेसमेंट में थे वहाँ नहीं पहुँच पाई टीम, क्योंकि इतनी तेजी से आग फैली कि जो सामने बच्चे केज में थे वही वो लोग निकाल पाए। बाकी ऊपर का हम लोगों को जानकारी नहीं भैया। कह रहे हैं कि जो नीचे फर्स्ट फ्लोर पर या बेसमेंट पे जो लोग थे वो नहीं बता रहे निकल पाए, क्योंकि आग, जैसा कि इनका कहना है कि जानकारी मिली कि आग नीचे लगी थी और धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग में ऊपर वो फैलती हुई चली गई। और देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो अग्निशमन की गाड़ियाँ हैं यहाँ पर लाइन से लगी हुई हैं और जैसे ही एक गाड़ी का पानी खत्म होता है दूसरी गाड़ी को यहाँ पर लगाकर निकालने का जो प्रयास है वो यहाँ पर पूरी तरीके से किया जा रहा है। तो एलडीए के भी अधिकारी, उनसे भी उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये बिल्डिंग कैसे अभी हम देख पा रहे हैं गाड़ियां लगातार आग बुझाने का काम कर रहे हैं, जैसा कि अब तस्वीर में दिखा रहे हैं। कितनी गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं और अभी अगर एक परसेंटेज जानने की कोशिश की जाए, क्योंकि जब ये आग लगी उससे तकरीबन कितनी आग अभी कंट्रोल लगभग हो चुकी है यहाँ पर? देखिए आग को तो पूरी तरह से, क्योंकि आग की जो लपटें बाहर तक हमें दिखाई दे रही थी, आगे से ही चूंकि आग लगी थी तो आग की लपटें तो फिलहाल हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन धुआं लगातार निकल रहा है। ऐसे में जो आग धधक रही होती है वो अभी अंदर धधक रही। यही वजह है कि सामने से ही रेस्क्यू यहाँ पर कर पा रहे, क्योंकि आगे की आग पूरी तरीके से जो है वो बंद हुई। और देखिए पीछे की भी तस्वीर जो है हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि लोग बाहर जो तमाम लोग खड़े हुए हैं जो इंतज़ार में हैं कि किस तरह से, देखिए ये व्यक्ति यहाँ पर रो रहे हैं, उनके परिवार के लोग हैं और कोई भी अंदर जो है उनके परिजन हैं ज़रूर। और ये देखिए इनकी आंखों में आंसू, जो इनका दर्द है वो फ़िलहाल बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन इनके परिजन अंदर फंसे हुए हैं, इनका ऐसा मानना है। और कुछ लोगों से जिनसे हमने बात की उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनकी भाई से अपने बात हुई थी, उसने कहा कि वो अंदर बाथरूम में अपने आप को कैद कर लिया है अपने को बचाने के लिए। मयूर, क्या जानकारी मिल पाई है, क्योंकि फ्लोर था, ऊपर कोचिंग भी थी, लाइब्रेरी भी थी, नीचे हालांकि पेट शॉप बताई गई है। यहाँ पर ऊपर क्या रूम्स थे, किस तरीके के ऊपर स्ट्रक्चर था, इसकी कोई जानकारी फिलहाल लगी है? देखिए बिल्डिंग देख के साफ तौर पे लग रहा है कि यहाँ पर बाहर निकलने का और कोई भी रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है जिससे यहाँ पर अंदर जाने का, यहाँ पर अंदर लाया गया है और उसके बाद उसी रास्ते से अगर किसी को भागना है तो वो बाहर यहाँ पर निकल पाएगा। तो ऐसे में
तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से, फिर से मैं आपको आगे से एक बार हमारे कैमरा पर्सन दिवाकर आगे से क्या तस्वीर है दिखाएं कि कैसे यहाँ पर पानी की बौछार जो है वो की जा रही है। और तो नीचे पेट शॉप था, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कोई जानवरों का इलाज हो रहा होगा तो उसके जानवरों के मालिक होंगे, वो भी अंदर मौजूद होंगे, तो वो कैसे अपने आप को जान बचाकर भाग पाए होंगे। क्योंकि बिल्डिंग का आप रास्ता देखिए, सामने से ही एंट्री है, चाहे वो बेसमेंट पे हो या फर्स्ट फ्लोर हो या फिर सेकंड फ्लोर, तीनों जगहों पर सिर्फ सामने से ही पहुंचा जा सकता है, पीछे से कोई भी एग्जिट पॉइंट नहीं था। तो ऐसे में ये जो परिस्थितियाँ यहाँ पर उत्पन्न हुई, शायद यही वजह है कि जो लोग जान बचाकर भागना चाहते थे पीछे से, वो यहाँ पर नहीं भाग सके। तो एग्जिट पॉइंट आमतौर पे बड़ी बिल्डिंग्स में रिहायशी इलाका है, आसपास कमर्शियल क्षेत्र ज़रूर है, लेकिन जो घर हैं आम लोगों के वो भी यहाँ पर बने हुए हैं, तो उनके मन में भी इस बात को लेकर डर है कि अगर आग और भी ज़्यादा बढ़ी है तो कोई दूरबीन बताता है, एग्जिट फंक्शन आने के बाद ही कुछ कहता है। धन्यवाद सर। लगातार आप रेस्क्यू ऑपरेशन में सर यहाँ डटे हुए थे, मैंने आपको देखा कि आप खुद छत पे चढ़ गए थे जहाँ पर आग के चपेट पूरा भवन था। क्या कहेंगे सर, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे? कल स्थितियाँ आग की वजह से बड़ी भयावह थी और बच्चे हमारे अपने हैं और फर्स्ट फ्लोर से दूसरे के घर से चढ़ करके दीवार तोड़ करके फायर ब्रिगेड के लोगों ने कोचिंग के अंदर सेकंड फ्लोर पर प्रवेश किया। तो वहाँ पर एक दीवार पे अंदर प्लाई बहुत मोटी सी लगी हुई थी, उसको भी काट करके अंदर प्रवेश पा लिया गया है। तो टॉप फ्लोर पर कोई भी बच्चा नहीं है और सेकंड फ्लोर पर दीवार काट करके अंदर गए हैं। धुआं अधिक है तो एग्जॉस्ट फैंस भी अतिरिक्त लगाए गए हैं और बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए प्राथमिकता है। एम्बुलेंसेज को, चिकित्सकों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, प्रशासन पूरी ताकत से लगा हुआ है और फायर ब्रिगेड के लोग बिल्डिंग के अंदर प्रवेश पा लिए हैं और शीघ्र ही भी हम इसको पूरी तरह से रेस्क्यू कर लेंगे। अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 2-3 कोई 3-4 बताता है बच्चों की जो स्थिति होती भगदड़ में, तो एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं है, लेकिन 3-4 2-3 ऐसा लोग बच्चे सर कूदते हुए देखे गए। जो बच्चे कूदे थे उनको चोट लगी थी, उनको अस्पताल भेजा गया है, कोई इलाज उनका चल रहा है, लेकिन कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जीवन भय नहीं है। उनके पैरों में हाथ में चोट आई थी, उनको अस्पताल भेजा गया। क्या किसी मौत की भी कोई नहीं, अभी ये मौत की कोई जानकारी नहीं। इस तरीके से कहा जा रहा है फायर ब्रिगेड टीम काफी देर से पहुंची। अभी देखिए, किंतु परंतु कारणों की जांच हम बाद में करेंगे। पहली प्रायोरिटी हमारी है कि सबको सुरक्षित बच्चों को निकाल करके अस्पताल भेजें। बहुत भीषण आग है सर, लगभग 2 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है जी। अब आग पर काबू पा लिया गया है, आग बुझ चुकी है, धुआं है और दीवार टूट गई है। पीछे से ड्रिलर लगातार चलाए जा रहे हैं और शीघ्र ही हम रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लेंगे। तो फिलहाल डिप्टी सीएम को आप सुन रहे हैं, लगातार मौके पर मौजूद हैं और तमाम अपडेट वो लगातार पहुंचा रहे हैं मीडिया के माध्यम से। क्या फिलहाल स्थिति बनी हुई है और कुछ बच्चे जो ऊपर से कूदे थे उनको एडमिट कराया गया है। मौके पर एम्बुलेंसेस भी मौजूद हैं ताकि फौरी तौर पर उसी टाइम मेडिकल की जरूरत अगर पड़ती है तो यहाँ पर वो मेडिकल व्यवस्था उनके लिए की गई है। यहाँ पर फिलहाल कुछ लोग हैं जिनके अपने जो है अंदर फंसे हुए, हालांकि ये कहा जा रहा है लगभग सभी लोगों को निकाला गया है यहाँ पर, लेकिन फिर भी 2 से 3-4 बच्चे जो है वो अंदर हो सकते हैं, ऐसी जानकारी जो मिल रही है फिलहाल। क्योंकि ये फिगर कितनी करेक्ट है, कितनी सही है, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ जो जानकारी फिलहाल मिल रही है, डिप्टी सीएम को भी जो जानकारी मिल रही है वहां पर मौके पर, वो फिलहाल जानकारी साझा कर रहे हैं। लगभग ये कहा जा रहा है कि सभी को बाहर निकाल दिया गया है। कुछ बच्चे ऊपर से नीचे कूदे, चोटिल हुए, जिसके बाद उन्हें एडमिट कराया गया। बाहर का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, पहले क्या स्थिति और अब मौजूदा क्या स्थिति है। बाहर आग जो है वो कंट्रोल कर दी गई है, लेकिन भीतर काफी ज्यादा धुआं है और हो सकता है आग भी हो अंदर, लेकिन कोशिशें अभी चल रही है। मयूर हमारे साथ लगातार बने, मयूर को हम एक बार फिर से रोक लेते हैं। मयूर, लगातार कोशिशें चल रही है और तस्वीरों में अब काफी डिफरेंस नजर आ रहा है। जैसा कि आपने कहा, बाहर से जो है आग पूरी तरीके से बुझ चुकी है और पहले की तस्वीर जब हम देख रहे हैं किस तरीके से पूरी आग धधकती हुई नजर आ रही थी, यानी कि स्थितियां कंट्रोल के और बढ़ रही हैं एक तरीके से। और जैसा कि कहा जा रहा है, डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं 2 से 3 से 4 लगभग बच्चे हो सकते हैं अगर हुए तो, क्योंकि ये भी शॉर्ट ही नहीं है। तो वहां क्या अपडेट मिल रहा है फिलहाल कि कोई बच्चे हो सकते हैं अंदर? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं जिनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि पीछे से जो छेद किया गया था उससे लोगों को निकालने का जो है वो काम किया जाए। और फिर से ब्रजेश पाठक जो है डिप्टी सीएम वापस ऊपर गए हैं और